ओम साई राम। ओम साई राम नीतू माँ और हमारी पूरी श्रद्धा शबूरी फैमिली को ओम साई राम। बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखना देवा। और आज मैं बाबा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। याद है मैंने गुरुवार के दिन एक दिन मैसेज किया था कि आप लोग भी प्रे करो मेरी दीदी के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आईसीयू में थी, तो इसीलिए मैंने मैसेज किया था। तो उस दिन क्या हुआ ना, सुबह सुबह मुझे बहुत सारा कॉल आया था। मैं सो रही थी तो मैंने रिसीव नहीं किया, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। तो जब पापा का फ़ोन आया था, घर से फ़ोन आया था, पापा अचानक से फ़ोन किए और मुझे बोलते हैं कि वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर है हार्ट के या फिर न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे तो अभी कोई सीनियर नहीं थे। तो मैंने मना किया कि नहीं पापा, यहाँ पे अभी कोई सीनियर नहीं है। उन्होंने बताया नहीं कि दीदी की तबीयत ख़राब है, बस वो ऐसे पूछ के कॉल कट कर दिया। फिर मैं मेरे घर फ़ोन करी और मेरी छोटी सिस्टर से पूछा तो उसने बताया कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है अभी घर में, पापा मम्मी बहुत टेंशन में हैं। बड़ी वाली दीदी का मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था और उनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था, बस वैसे आंखें खोल के देख रही थी। सबको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो क्योंकि 2-3 जगह से रेफ़र कर दिया गया था, पटना ले जाने को बोला गया, तो पापा उस टाइम मतलब उस हालत में थे नहीं कि उतने दूर जा पाते। तो पापा ने दिखाया पूर्णिया में और आईसीयू में थी वो उस टाइम। मैं हॉस्टल में मैं ये सुन के इतना ज़्यादा घबरा गई। मुझे याद है कि आज तो एक तो गुरुवार है, वो खुद भी बाबा की बहुत बड़ी डिवोटी है, बाबा को बहुत प्यार करती। मैं बोली बाबा आज आपके भक्त ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, बस उसकी रक्षा करना। और वो भी महापरायण करती है गुरुवार के दिन, मेरा भी महापरायण होता है, तो मैं तो हर दिन सवेरे कर लेती थी, बट उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। मैंने बहुत फटाफट से मैम को कॉल किया, मैं छुट्टी मांग रही थी मैम से कि मैम मुझे छुट्टी चाहिए, आज सवेरे मुझे जाना, बहुत ही ज़्यादा दीदी की तबीयत ख़राब है। तो मैम ने भी जल्दी से मुझे छुट्टी दे दिया और मैं फटाफट एप्लीकेशन वगैरह लिख के मैं दे के मैम को सबमिट करके मैं निकल पड़ी बस से। और उस दिन मैं बाबा का साईं सचरित्र भी लेके गई अपने साथ। मैं सोची मैं जितने टाइम ड्राइव करूँ मतलब रहूँगी बस में, मैं बाबा का साईं सचरित्र का जो मेरा आज का चैप्टर है मैं वो कंप्लीट करूँगी। और मैं पूरे रास्ते बाबा का साईं सचरित्र को कंप्लीट किया और साईं बाबा का कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा, 11 वचन पढ़ा और बस दीदी के लिए प्रे कर रही थी। और इस ग्रुप में भी मैसेज किया। उसके बाद दीदी भी महापरायण करती है, तो जिस मैम मतलब जो मैम हम लोगों को देती हैं चैप्टर्स की कौन सा क्या पढ़ना, फिर मैंने उनको भी बताया दीदी के बारे में और मैंने कहा कि जो मेरी दीदी का चैप्टर्स है वो मुझे भेज दीजिए, अभी दीदी नहीं पढ़ पाएगी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि बेटा दीदी को ध्यान दो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, मैं सब संभाल लूँगी, तुम बस बाबा को बोलो और दीदी पे ध्यान दो। मैंने कहा नहीं मैम मैं पढ़ लूँगी, आप मुझे भेज दो। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपका मन है तो आप पढ़ लो। फिर उन्होंने भेजा मेरे पास, बस मैं इंग्लिश में रीड करती हूँ साईं सचरित्र, तो मेरे पास इंग्लिश का था और मेरी दीदी हिंदी में रीड करती है, तो उनके लिए मैंने फ़ोन में PDF निकाल के उनके चैप्टर्स को कंप्लीट किया और मैंने मेरा जो इंग्लिश का था वो बुक मेरे पास था। मैं बोली बाबा ऐसे तो आप मेरे साथ हो और मेरे साथ जा रहे हो खुद दीदी के पास, और प्लीज़ और भी मुझे दिखाओ ना कि आप हो सच में। एक होता है ना मन में कि बाबा आप मुझे देखिए, ये है कि बाबा मेरे साथ थे, साईं सचरित्र मेरे साथ था, मैं पूरे रास्ते बाबा का नाम ले चल, फिर भी पता नहीं दिमाग कैसा, मैं बोलती बाबा मुझे कहीं पे आप अपने बारे में दिखाओ, कुछ लिखा हुआ चाहे कुछ ऐसा कि मुझे लगे कि हाँ सच में आप हो करके। इतनी मैं अजीब सी मैंने ऐसा सोचा ऐसा। और फिर मैं जब जा रही थी और पूर्णिया जहाँ पे दीदी थी हॉस्पिटल में, जब मैं वहाँ पहुँची, जब मैं हॉस्पिटल की तरफ टर्न कर रही थी तो बड़ा सा एक दुकान पे देखा बाबा का कुछ साईं करके लिखा हुआ था। मैंने कहा अच्छा, मैंने बाबा को यहाँ भी देखा करके। फिर मैं जब हॉस्पिटल पहुँची तो वहाँ पे मम्मी लोग बहुत परेशान, पूरी फैमिली थे, मम्मी लोग बहुत घबराई हुई थी। मैं मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी टेंशन मत लो, दीदी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। मैं गई, फिर मैं आईसीयू गई, वहाँ पे दीदी से मिली और मैं भी मेडिकल में ही हूँ, तो वहाँ तो आईसीयू में जल्दी घुसने के लिए दिया नहीं ज़्यादा करके, बट मैंने खुद के बारे में बताया। मैं गई तो देखी उनको बिल्कुल ऑक्सीजन वगैरह लगा है, कुछ भी नहीं, तो
बस मैं देखी दूर से और फिर डॉक्टर से बात किया कैसे क्या, तो डॉक्टर ने बोला अभी कुछ नहीं बता सकते, अभी पूरे टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होश ही नहीं आ रहा था, कोई मूवमेंट नहीं था उनके बॉडी में। तो मैंने कहा ठीक है। ऐसे फिर मैं आई, थोड़ी देर के बाद फिर पता चला कि हाँ वो थोड़ा सा उनको होश आया है, अभी ठीक है। मैं गई उनके पास, फिर उनको बोला कि टेंशन मत लेना, बाबा खुद यहाँ आए हैं, बाबा बस आपके साथ हैं। धीरे से बोला कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मतलब यकीन नहीं होता कितने पापा मम्मी बोल रहे थे कि 24 घंटे हो गए और कोई मूवमेंट नहीं था बॉडी में। तो बस मुझे तो बाबा पे यकीन था कि बाबा सब ठीक कर देंगे। मैंने कहा कि टेंशन मत लो, मैंने आपका साईं सच्चरित्र का पाठ भी पूरा कर दिया है, पता है। और दीदी बोलती है मेरा तबीयत ख़राब था ना, वो धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी, बोली मैं भी ये सोच रही थी कि मेरा महापरायण कौन कंप्लीट करेगा। मैं बोली टेंशन मत लो, मैंने तो कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा और आप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर हॉस्पिटल से उनको अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं और ले जाना था करके आईसीयू से। तो फिर हम लोग गए, हम लोग को जाना था तो गए वहाँ पे। और जहाँ पे हम लोग जा रहे थे ना, तो हम लोगों ने डॉक्टर को बोला कि आप उतना दूर भेज रहे हैं, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं और पास में देख लेते हैं। तो डॉक्टर बोले नहीं वहीं पे जाना है, वहाँ पे जाने में क्या, आप जाओ, आप कुछ नहीं होगा, अच्छे से जाओ, यहाँ के स्टाफ भी जा रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर से टोटो किया और उनको लेके जा रही थी। गया तो फिर वहाँ से फिर उनको सब करके अच्छे से दिखवा के अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, फिर लेके आई, फिर उनको आईसीयू में वो गई करके। फिर जब उनका रिपोर्ट आया तो मैंने रिपोर्ट में देखा, एक था डॉक्टर ऐसा था डॉक्टर डायग्नोस्टिक करके, दो मतलब 4 रिपोर्ट आए। एक में डॉक्टर डायग्नोस्टिक केयर और दूसरे में था साईं डायग्नोस्टिक केयर। मैं सोची कि वहाँ तो बस डॉक्टर डायग्नोस्टिक केयर लिखा हुआ था, फिर यहाँ पे साईं नाम से कैसे है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं अचानक से सरप्राइज्ड। मैंने कहा बाबा मैंने तो वहाँ पे डॉक्टर डायग्नोस्टिक देखा था। फिर मैं तो खुश हुई, उस टाइम तो वैसे भी ये था। फिर मैंने बाद में दीदी को बताया कि दीदी आपका रिपोर्ट देखो। जब उनको ऐसा हुआ कि बस 24 घंटे में ही फिर उनको घर लेके आ गई, वो अच्छा फील कर रही थी, ठीक हो गया था सब कुछ। तो बस दवाई सब दिया, थोड़ी वीकनेस लग रही थी उनको बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उनको घर पे दिखाया कि दीदी देखो ना, इसमें ना एक डॉक्टर डायग्नोस्टिक केयर से था और एक साईं डायग्नोस्टिक केयर से रिपोर्ट आया है। 4 रिपोर्ट में 2 अलग अलग करके। तो मैंने कहा हो सकता है कुछ होगा अपना अंदर में, लेकिन मैंने तो ऊपर में डॉक्टर डायग्नोस्टिक केयर ही देखा था, पता नहीं यहाँ पे साईं डायग्नोस्टिक केयर कैसे। और मैं बहुत खुश हुई, बहुत सरप्राइज्ड। मैंने कहा बाबा थैंक यू सो मच कि आप हमेशा साथ हो। बाबा कभी भी अपने भक्त को ना प्रॉब्लम में नहीं छोड़ते, वो हर पल हर समय साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच देवा, आपने हमेशा संभाला है और हमेशा अपने भक्तों को, अपने बच्चों को ऐसे ही संभाले रखना। थैंक यू सो मच देवा, थैंक यू। ओम साई राम। सभी को ओम साई राम, जय साई राम। और आपने आंचल से बहुत ही प्यारा सा अनुभव सुना। और ये जब अनुभव आते हैं ना, तो हम जानते हैं आप सब उन अनुभव को बहुत ही प्यारे ढंग से सुनते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि ये अनुभव ही हैं जो हम सबको चार्ज करते हैं और परेशानियों में भी हमें जीना सिखाते हैं। अनुभव जब हमारे पास होते हैं, जब लोग बताते हैं ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, उसमें हम सबको ये महसूस होता है कि नहीं, हम भी इन परेशानियों से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे बाबा हमारे साथ हैं। और आपने देखा कि आंचल कैसे सचरित को हाथ में पकड़े हुए हॉस्पिटल के लिए गई। तो वो जब सचरित हाथ में जब हम लोग लेते हैं ना, और कहीं भी आप परेशानी में, कभी भी कुछ भी बहुत ही परेशानी में हो, सचरित को अपने पास रखो, देखो बहुत ही अच्छा अनुभव आएगा, बहुत ही प्यारे अनुभव आएंगे। ऐसा महसूस होता है कि हमारे बाबा ने हमारा हाथ थाम के रखा है हर पल। और बाबा, और उस दिन तो देखो ना, थर्सडे था, थर्सडे के दिन तो कभी कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर होता है उसके पीछे भी एक कारण होता है। कारण क्या? शायद बहुत बड़ा कुछ होने वाला होगा, और बाबा ने थर्सडे के दिन वो चीज़ थोड़े से निकाली। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले का ही अनुभव मेरे पास आया कि थर्सडे को था, और रुचि पांडे है, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, और थर्सडे के दिन हुआ। तो लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं कि बाबा के भक्त होकर के बाबा के बच्चे हो और ऐसा हो गया।
बट वो नहीं जानते कि हमारे देवा ने, हमारे साईं ने कितनी बड़ी चीज़ें हमसे मतलब वो परेशानियां दूर करी हैं। जो कि थर्सडे के दिन खुद को मतलब कहते ना, खुद को परेशानी में कर के खुद को कहते ना कि लोग बाबा का नाम ऐसा कर देते हैं, लेकिन बाबा उस समय, बाबा को नहीं, बाबा उस दिन हम लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल रहे होते हैं। अगर थर्सडे को कोई परेशानी आई है तो ये समझ लेना, ये थोड़ी नहीं, हमारे पास बहुत बड़ी आने वाली थी। शायद वो हम लोग की क्षमता से बाहर होती, लेकिन हमारे बाबा उस दिन को एक बहुत ही यादगार दिन बना करके उसको निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ। थर्सडे के दिन प्रॉब्लम आई और अनीता किस ढंग से अनीता की जो बहन है, तो इतना सीरियस केस होने के बाद भी देखो बाबा ने किस ढंग से बाहर निकाला, और एक प्यारे से अनुभव के साथ, जो कि आंचल ने कहा था कि बाबा अपने होने का एहसास देना, तो बाबा ने अपने होने का एहसास दिया। और बाबा हमेशा हम सबका हाथ पकड़ के रखते हैं, अपने होने का एहसास देते हैं। कभी भी हम सब परेशानी में हो तो ऐसा होता ही नहीं कि हम सब अकेले हों और बाबा वहाँ ना हो। बाबा हमेशा किसी न किसी के माध्यम से या कहीं ना कहीं हम सबको दिख जाते हैं। तो हम सब यही सब अनुभव एक दूसरे को शेयर करते रहें और अपने विश्वास को और बढ़ाते रहें। कभी विश्वास अपना कमज़ोर मत होने दें। और ये अनुभव बहुत ही प्यारे अनुभव होते हैं जो हम सबको चार्ज करते हैं, बाबा की तरफ और खींच के लेकर के आते हैं। इसी तरह से आप सब अपने अनुभव शेयर करते रहिए। और इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।